नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। रायगढ़ में अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक आयोजनों की अलग अलग तरह के सांस्कृतिक सामाजिक आयोजनों की जो परंपरा है वो काफ़ी समृद्ध है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं तो अग्रसेन जयंती महोत्सव को भी देखते हैं। अग्र कुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का जो समारोह है वो अपने आप में ये पूरे देश में जो है रायगढ़ का जयंती महोत्सव विख्यात है। एक इसके स्वरूप को लेकर, इसमें अग्र समाज की सहभागिता को लेकर, और न केवल अग्र समाज बल्कि दीगर समाज के लोग भी इस पूरे आयोजन से जुड़ते हैं। और एक 10 से 12 दिनों का एक भव्य महोत्सव हम इसको देख सकते हैं जो अलग अलग लोकेशन में रायगढ़ में होता है, जिसमें खेल गतिविधियां होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं अग्र समाज के उनका सम्मान होता है। तो एक तरह से कलरफुल प्रोग्राम कह सकते हैं इसको। 10 से 12 दिनों का ये एक बड़ी समृद्ध परंपरा है अग्र समाज की। और इस साल भी व्यापक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और हमारे साथ अग्रसेन सेवा संघ के सचिव संजय अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि इस पूरे आयोजन को कहीं न कहीं जो लीड करने वाली संस्था है वो अग्रसेन सेवा संघ रही है, और बाकी पूरे समाज की सहभागिता इसमें रहती है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खबर बयार के यूट्यूब चैनल में। इस बार के आयोजन को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि हमने फिर इस बार देखा है कि पहली बैठक में जो आपका स्वरूप रहता है 2 महिला प्रभारी और 2 पुरुष प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन अब कहां तक तैयारियां पहुंची हैं? नमस्कार युवराज जी, महाराजा अग्रसेन की जय। इस वर्ष अग्रसेन जयंती महोत्सव का जो आयोजन है ये दिनांक 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक है। इस वर्ष 2 दिन बढ़ाई गई है जयंती, 12 दिन की जगह इस जगह 14 दिन की जयंती है। और जयंती का आयोजन अग्र समाज के द्वारा जो किया जाता है उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि पूरा एक परिवार, हमारा समाज परिवार रूपी माहौल में सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। हमारे समाज के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको हम एक प्रोत्साहित करते हैं, ऊपर लाते हैं अनेक प्रतियोगिताओं के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से। और इसके अलावा एक हमारे महाराजा आराध्य तुल हमारे जो महाराजा श्री अग्रसेन जी की है, उनको हम नमन करते हैं। और हम संदेश ये देना चाहते हैं समाज में कि हम अपनी पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक मर्यादाओं को और पारंपरिक को एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं कि बच्चों सबको देखें, सीखें, समझें। तो उसका एक प्रयास रहता है। अब रही आयोजन को मनोरंजक और आकर्षक बनाने के लिए जो विषय आता है, उसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए की जाती हैं जो दिनांक 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक अनवरत चलेंगी। मैं मुख्य कुछ आपको बताना चाहूँगा जो इस साल नए रूप में हम लोग समाज रख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि 2 दिन का जो आपने एक्सटेंशन लिया है, 12 से 14 दिन की तरफ आप जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ नयापन भी होगा, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। तो 22 तारीख को हमारा नटवर स्कूल के प्रांगण में बहुत ताम झाम के साथ जयंती का आगाज होगा, जिसमें इस वर्ष हमें जिन भी जोड़ों का 50 साल जिन जोड़ों ने पूरा कर लिया है, चाहे वो 1 महीना ऊपर हो चाहे 1 महीना नीचे हो, उनको भी सम्मिलित करके एक ऐसा गोल्डन जुबली फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम उन जोड़ों को आमंत्रित करेंगे और उनके पूरे परिवार से निवेदन करेंगे कि वो यहाँ वहाँ आएँ और उसको बिल्कुल एक गोल्डन जुबली जैसे परिवार मनाता है अपने बुजुर्गों के जिसके 50 साल होते हैं, वैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ केक काटेंगे, आतिशबाजी होगी, ढोल नगाड़ा, वरमाला और मिठाइयाँ, आतिशबाजी, सारी चीज़ों से उन जोड़ों को एहसास कराएंगे कि आपकी 25वीं साल को पूरा समाज बना रहा है। और उसमें एक विशेष फोटो सेशन का आयोजन करेंगे जिसमें हम पूरे परिवार को आमंत्रित कर रहे हैं। ये तो हुआ एक दिन। एक क्या है, उसी दिन सुबह 6 बजे इस बार एक स्वास्थ्यगत और हमारे कारणों से समझो हेल्थ के हिसाब से हमने एक आयोजन किया है, वो है पहाड़ मंदिर चढ़ो। इसमें 35 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं, महिला पुरुष जो हैं, वे सुबह 6 बजे पहाड़ मंदिर के ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। और ऊपर जाकर जो पहले पहुंचेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से हमने कहा एक ये नया है। इसके अलावा आप उसके बाद आइए तो इस बार हमने छत्तीसगढ़ी परंपरा को और छत्तीसगढ़ी उसको लेते हुए, अपने को अपनाते हुए, हमने रेड क्वीन में इस बार लंगड़ी क्या खेल महिला को लिए, और गेड़ी दौड़ जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खेल है, गेड़ी दौड़, उसको सम्मिलित किया है। पिट्ठुल को सम्मिलित किया है।
और इस वर्ष रेड क्वीन में जो आयोजन होएगा, रेड क्वीन में हमारा दिनांक 23 से लेकर 26 तक का आयोजन है, 27 तक का। तो उसमें मेन एक अग्र डांडिया जो हम लोग कर रहे हैं उसका फ्लेवर पूरा चेंज कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा सेटअप बना रहे हैं। नवरात्रि भी उस समय आने रहती है, उसको देखते हुए हम एक बहुत अच्छा सेटअप वहाँ बना रहे हैं, जिसमें बाहर की टीम हम बुला रहे हैं इस बार डांडिया को कराने के लिए। उसके बाद सेकंड डे अग्र आनंद मेला के नाम से हम वहाँ बना रहे हैं। जो पूरी सेट जो वहाँ रेड क्वीन में रहेगा वो चौकीधानी के रूप में रहेगा, पूरी चौकीधानी का स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और जयपुर से 15 से 17 लोगों की टीम आ रही है, जो उस दिन वहाँ कालबेलिया, घूमर, राजस्थानी डांस और मेटेटू, तोता वाला, ये रस्सी पे चलना, फायर शो, ये सब पूरे राजस्थान का ऐसा लगेगा कि जब घुसोगे उस गेट के अंदर, वहाँ एक पूरी वॉल, किले की वॉल बननी है, उसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं राजस्थान में आ गया। और वहाँ इतना शानदार माहौल रहेगा कि जो भी वहाँ आएगा वो आनंदित हो जाएगा। गांधीगंज की लोकेशन शामिल है कि नहीं? गांधीगंज में इस वर्ष हमने एक परिवर्तन किया है। गांधीगंज में हम दिनांक 3 अक्टूबर को वहाँ से हम विशाल पूरा समाज एकत्रित होएगा। सारे हमारे जोन के जो आते हैं, जोन के अग्रबंधु महिलाएं सब वहाँ आके एकत्र हो जाते हैं और वहाँ से हम विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे। बस ये गांधीगंज में, क्योंकि अभी एक तो गांधीगंज में कई प्रकार की समस्या ये आ रही थी कि हमको जगह बहुत छोटी पड़ रही थी, इसलिए हमने सारे काम ऑडिटोरियम में से शिफ्ट किए गांधीगंज के। तो गांधीगंज चूँकि हमारे एक पैतृक और पारंपरिक जगह है वो, जहाँ हमारा कृष्ण जी का मंदिर है, तो वहाँ से ही हम मुख्य हमारा जो इस जयंती का मुख्य एक होता है कि शोभा यात्रा, जिसमें संपूर्ण अग्र समाज के महिलाएं पुरुष इकट्ठा होकर हम अपना एकजुटता के साथ हम लोग वहाँ से निकलते हैं। लगभग 15 से 20 हज़ार लोग, माताएं बहनें और सब पुरुष वहाँ शोभा यात्रा में। तो वो शोभा यात्रा का कार्यक्रम हम गांधीगंज से यथावत निकाल रहे हैं इस साल। कुछ आपने ये भी बात निकल के आ रही है कि जो अग्र समाज के जो विधायक हैं या सांसद हैं, जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान करने वाले हैं आप लोग? जी जी, इस वर्ष हमने क्या है कि हमारे कुछ अग्र बंधुओं का ही हम तो सुझाव था कि हमारे समाज के जो भी छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायक हैं, उन विधायकों को हमने आमंत्रित किया है दिनांक 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को सारे विधायक और सांसद, 4 विधायक हैं हमारे और एक बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं, संपत अग्रवाल जी हैं, राजेश अग्रवाल अंबिकापुर वाले जी हैं और अमर अग्रवाल बिलासपुर वाले जी हैं। ये सब हमारे निमंत्रण पे आ रहे हैं और 1 तारीख को हम पूरा समाज इकट्ठा होकर हम उनको अच्छी पारंपरिक रूप से उनका स्वागत करेंगे और उन्हें अग्र विभूषी के हिसाब में एक तो उनको सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि आपके जितने भी आयोजन होते हैं जिसमें सामुदायिक सहभागिता होती है, उसमें अग्र समाज के अलावा बाकी लोगों का ही पार्टिसिपेशन रहता है, चाहे वो जूरी के रूप में हो, चाहे वो जजेस के रूप में हो, चाहे वो निर्णायकों के रूप में हो। तो किस तरीके से इस बार उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है? नहीं युवराज जी, हमारे में जैसे हमारे जो स्पोर्ट्स के होते हैं, स्पोर्ट्स का जो सेशन होता है, सेक्शन होता है, उसमें हम लोग टेक्निकल पर्सन को हम लोग बुलाते हैं। हमारे कई इष्ट मित्रगण हैं, जैसे राजेश पटनायक जी हमारे, राजेश पटनायक जी की पूरी टीम हमारे बच्चों को और हमारे लोगों को ट्रेनिंग देती है खेल होने के पहले, परंतु हम इन्वॉल्वेशन निर्णायक के रूप में नहीं करते। अच्छा, निर्णायक रूप में हमारे समाज के ही लोग आते हैं। हमने आज तक कभी समाज के बाहर के लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि हमारा सोचना है कि हमारे समाज में भी बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो ये सब चीज़ को जज कर लेते हैं। तो हम लोग कोशिश सही करते हैं और कहीं ये बहुत ऐसा हुआ तो विशेष में बुलाने में भी कोई हर्जा नहीं रखते। एक आखिरी सवाल ये है, इस जयंती से जुड़ा हुआ आयोजन बहुत सारे इसमें शामिल करते हैं, सबकी सहभागिता रहती है, लेकिन कुछ एक जिम्मेदारी ऐसी भी होती है कि लोगों को बहुत सारी विसंगतियों को लेकर भी जागरूक किया जाए। तो ये आयोजन एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है साल में एक बार। तो इस आयोजन के जरिए किस तरीके से आप लोगों को, अपने समाज के लोगों को विसंगतियों से दूर रहने के लिए आप लोग जागरूक करते हैं? जी, हम लोग का प्रयास रहता है कि जयंती को संपूर्ण रूप से अग्र समाज को विकसित के विकास कैसे हो और ये सब की चिंतन रहती है। इसमें हम लोग जैसे एक ब्लड शिविर का आयोजन करते हैं, रक्तदान शिविर का, और भी कई अवेयरनेस वाले कार्यक्रम कई करते हैं जो इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। तो उसका भी चर्चा भी चल रही है, उसमें भी 1-2 कार्यक्रम हम अवेयरनेस की ओर करेंगे। एक रक्तदान शिविर का तो हमारा हो चुका है, वो दिनांक रेड क्वीन में इस बार आयोजित है, वो रक्तदान शिविर हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कुरीतियाँ जो होती हैं उसके बारे में हम चर्चा, वाद संवाद वाला एक कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता या चिंतन वाले कुछ स्टेटमेंट, इस टाइप के कुछ स्टेट करने जा रहे हैं। जी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय अग्रवाल जी बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें रायगढ़ के इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों की परंपरा को लेकर, तो 3 बड़े आयोजन हैं जो रायगढ़ से संचालित होते हैं साल में एक बार। पहला चकधर समारोह जो कि 10 दिनों का होता है, और एक होता है इप्टा का राष्ट्रीय नाट्य समारोह जिसकी अपनी परंपरा जो है लगभग 35 साल पुरानी है। और फिर अग्रसेन जयंती समारोह जो कि लगभग 4 दशक से अपने इसी स्वरूप में जो है चलता आ रहा है, और हर साल इसके स्वरूप में तब्दीली होती है और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश अग्र समाज की होती है। इस साल भी ऐसी ही कोशिशें हैं जिसके बारे में संजय अग्रवाल जी हमें जानकारी दे रहे थे। संजय अग्रवाल तो एक सचिव हैं अग्रसेन सेवा संघ के, लेकिन पूरी की पूरी अग्र समाज की टीम, हर परिवार के लोग इस आयोजन को अपना मानकर इससे जुड़ते हैं। ये सबसे खासियत है अग्रसेन जयंती समारोह की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खबर बयार यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे लिंक को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे कंटेंट जो हैं वो शेयर करें और हमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।